बच्चों। देखो, अभी शिवरात्रि गई, फाल्गुन का महीना चल रहा है और अब आने वाली है होली। रंगों का त्योहार, बढ़िया बढ़िया गुजिया, मिठाई और ठंडाई का त्योहार और आपस में मिलने का त्योहार। बैर भाव भुलाकर मिलन की वेला को यादगार बनाने का त्योहार। एक दूसरे के गाल पे गुलाल मलने का त्योहार। लेकिन हम होली क्यों मनाते हैं? तो यही मैं आज कहानियों के पिटारे से सुंदर सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। और हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये पुराने बहुत प्राचीन काल की बात है। ऐसा समझो सतयुग की ही बात है। तो उस समय असुर जाति में दो भाई हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो वो दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। लेकिन एक बार हिरण्याक्ष ने गलती करी। अब असुर स्वभाव का था ना, तो उसने पृथ्वी को ही पूरा हरण कर लिया और पृथ्वी को ले जाकर चुराकर एक जगह रख दिया। अब वो पृथ्वी नहीं, पूरा विश्व जलमग्न जैसा हो गया। तो भगवान नारायण ने या भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को लेकर आए और वापस से पृथ्वी को स्थापित किया। उन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और भगवान वाराह स्वामी ने हिरण्याक्ष को मार दिया। तो जब मार दिया तो हिरण्यकशिपु को बहुत दुख हुआ कि मेरे भाई को मार दिया। तो वह बोला कि अब मैं बहुत बड़ी तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा और फिर मैं भी विष्णु को खत्म कर दूंगा। मेरे भाई के मरण का मैं बदला लूंगा। यह सोचकर वह गया और उसने रात और दिन खूब तपस्या करी। दिन रात तपस्या करते करते जब बहुत वर्ष बीत गए, तब एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोलो वरदान मांगो। ये आकर उन्होंने बोला। वह एकदम खड़ा हुआ, प्रणाम किया और बोला मुझे वरदान में यही दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। वो बोले अमरता का वरदान देना मेरे वश में नहीं है, और कुछ मांगो। तो फिर उसने बोला न मैं जल में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। अब भगवान ने विचार किया, ब्रह्मदेव ने, अरे इसने क्या वरदान मांग लिया है, लेकिन अब मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे तो देना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया तथास्तु। वह अपनी नगरी में आया और एकदम अहंकारी हो गया। उसने सोचा अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, मैंने ऐसा वरदान मांग लिया है। तो वह आया, उतने में ही उसे अपने राज्य की तरफ से लड़ाई करने के लिए जाना पड़ा। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी कयाधु, जो बाद में प्रहलाद की माँ बनी, वो पत्नी बोली मुझे भी नाथ आप किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? तो वो बोला कोई बात नहीं है, तुम रहो, मैं जल्दी ही विजय प्राप्त करके आ जाऊंगा। पीछे से इंद्र ने उनका हरण करने का सोचा। तब नारद मुनि को पता चला और नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि तुम ऐसा मत करो, ये गर्भवती है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तो इंद्र मान गया। नारद मुनि उस कयाधु को अपने कहाँ लेकर आए? आश्रम में। और कयाधु ने समय पाकर, और जब 9 महीने पूरे हो गए तो कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया। अब दिन रात जब कयाधु के पेट में प्रहलाद थे, तो दिन भर वो नारद मुनि के साथ में भगवान की ही चर्चा करती रहती थी। तो बालक के बहुत अच्छे संस्कार पड़ गए और वो बालक भी भगवान का परम भक्त बनने की तैयारी में हो गया। ऐसा समझो वो भगवान का भक्त ही पैदा हुआ। अब वो जब भी थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद मुनि ने उसे और भी खूब ज्ञानवान बना दिया
और भगवान के प्रति उसके हृदय में एकदम प्रेम की ज्योति जला दी। अब नारद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 6-7 वर्ष का हुआ, तब जाकर हिरण्यकशिपु का युद्ध रुका। तब हिरण्यकशिपु आया तो उसे पता चला कि मेरी पत्नी कयाधु तो नारद मुनि के आश्रम में है। वह आया और नारद मुनि को प्रणाम करके बोला कि आपने इतने दिन रखा, मेरी पत्नी का ध्यान रखा, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें ले जाऊं? तो वह बोले हाँ ले जाओ। उन्हें विश्वास था अब प्रहलाद जो असुर राज में पैदा हो गया, अब वह अवश्य ही जो असुरों का राज है उनमें वह बहुत अच्छा भगवान का भक्त बनेगा। अब वो आ गए। अब ये हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरा बच्चा 5-6 वर्ष का हो गया है, अब इसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा। गुरु शुक्राचार्य तो नहीं थे, उनके शिष्यों ने पढ़ाना शुरू किया। अब उनके शिष्य जो भी पढ़ाए वो कुछ ना पढ़े और वो दिन भर नारायण 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 की धुनी लगाते रहें और सबको बोले परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु ही हमारे पालनहार हैं, उनकी ही शरण में हमें जाना चाहिए। अब वो सब लोग बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु ने बोल रखा था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम लो, किसी का भी नाम नहीं लेने का है और विष्णु का तो भूल कर भी नहीं लेने का है, क्योंकि वो तो उनका दुश्मन था ना। लेकिन वो नहीं माने और वह अपने साथ साथ बाकी के बच्चों को भी सिखाने लगे। जब हिरण्यकशिपु को पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुआ और वह बोला कि मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। कयाधु ने बहुत विनती करी, अपना पुत्र है, आप इसे कैसे तकलीफ देने की सोच सकते हैं? वह बोला नहीं, जो विष्णु का भक्त है, जो मेरा परम शत्रु हो गया है, मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। अब उन्होंने उसे हाथियों के नीचे रौंदवाया, ऊपर पहाड़ से डाल दिया, जल में डुबा दिया, अग्नि में उनको अग्नि में जगह जगह प्रवेश करवाया, तो कुछ भी उनका नहीं बिगड़ा। और उनको विष दिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। हिंसक पशुओं के बीच में डाल दिया तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तब हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका को ये वरदान था कि वह जब अग्नि में प्रवेश करेगी तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। और वह बोली अरे भैया, मैं इसे गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी तो अग्नि इसको जरूर जलाकर राख कर देगी। वह बैठ गई। यही होली का दिन था, पूर्णिमा का दिन था। वह बैठ गई और बैठकर उसने अपना जो ये है ना वस्त्र एक ओढ़ लिया, क्योंकि उसको वह वस्त्र ही वरदान स्वरूप मिला हुआ था कि ये वस्त्र ओढ़ लोगी तो तुम्हें कभी भी अग्नि नहीं छू पाएगी। उसने वस्त्र ओढ़ लिया और प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठाकर अग्नि लगवा ली। अब जैसे ही अग्नि लगी और प्रचंड वेग से हवा चली, वायु इतनी जोर से चली कि उसका जो लिया हुआ कपड़ा दुपट्टा वो उड़कर चराग दूर चला गया और होलिका तो जलकर भस्म हो गई। और जैसे पहले भी उसने बहुत चेष्टा करी थी ना अग्नि में जलाने की, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो प्रहलाद जी बच गए और प्रहलाद जी वापस अपने घर आए। जैसे ही प्रहलाद को देखा, हिरण्यकशिपु का क्रोध एकदम तेज हो गया। वह बोला मेरी बहन को भी तूने मार डाला, अब बोल कहाँ है तू? दिन भर विष्णु विष्णु करता है, नारायण नारायण करता है, कहाँ है वह? बोला वो तो हर जगह है। अब वो राज दरबार में खड़े थे। बोला क्या इस जगह भी है? बोले हाँ, भगवान हर जगह है, पल पल में है, कण कण में है। तो बोले क्या इस खंभे में भी है? तो बोले हाँ, भगवान तो इस खंभे में भी है। अब वो जैसे ही अपनी गदा लेकर उठा, उसे बहुत अभिमान था
कि मैं गदा युद्ध कर लूँगा और तो मेरे से कोई जीत ही नहीं सकता है। तो वह जैसे ही गदा लेकर उठा और खंबे को जोर से मारा, उसी खंबे में से गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। अब नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह का मतलब जानते हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो शेर का मुंह, सिंह का, और नीचे मनुष्य की देह। और जब वो प्रकट हुए तो न सुबह थी न रात थी, न दिन था न रात थी, ये संध्या काल का समय था, एकदम संध्या काल। और भगवान ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया, क्योंकि उसने बोला था ना, न मैं पृथ्वी पे मरूं न मैं जल में कहीं पे भी ना मरूं। तो भगवान ने जो ये होता है ना, ओरंडा बोलते हैं, थली बोलते हैं, उसके ऊपर भगवान बैठ गए। तो न वो पृथ्वी थी और न वो जल था न आकाश था, और वहां पर बैठकर और भगवान ने अपने गोद में रखा। और मालूम है ना, सिंह के तो नाखून कितने तेज होते, तो न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, और उस नाखून से उसके पेट को चीर डाला और रक्त ही रक्त निकल गया और हिरण्यकश्यपु मर गया। लेकिन वो सिंह का अवतार लिया ना प्रभु ने, नरसिंह का अवतार, तो जोर जोर से गर्जना करने लगे। जैसे सिंह दहाड़ता है वैसे दहाड़ने लगे। अब सब घबरा गए, किसी की भी हिम्मत नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं। वह आई वहां पर। फिर सबने बालक प्रहलाद को बोला, बच्चे बेटा तुम जाओ इनके पास। प्रहलाद गए। प्रहलाद को उन्होंने अपने अंक में भर लिया, और क्योंकि सिंह के तो बड़ी बड़ी जीभ होती है ना, जीभ से चाटने लगे। उसे बहुत प्रेम किया, प्रेम से उसको गले लगा लिया। भगवान की स्तुति करी प्रहलाद ने, और इस तरह से हिरण्यकशिपु का भी संहार हो गया। ये होली के साथ ही जुड़ी हुई कथा है। तो जब होलिका मर गई और अब हिरण्यकशिपु भी चला, होली का त्योहार उस दिन से बाद में धूमधाम से सब लोग मनाने लगे। और दूसरे दिन रंगों से लेकर सब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गुलाल मला और एक दूसरे के साथ रंग खेले, और लोगों ने आपस में ठंडाई पी और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही मिलती है कि भगवान तो सर्वत्र हैं, उनके बिना ये संसार नहीं चल सकता। और हम कैसे भी वरदान मांग लें तपस्या करके, लेकिन फिर भी भगवान को किसी न किसी रूप में आकर वो संहार तो करना ही पड़ता है, और फिर वापस से अच्छे युग की, अच्छे समय की, अच्छे काल की स्थापना करनी पड़ती है। और फिर जो भगवान ने प्रहलाद को अभय दान दिया। उन्होंने बहुत वर्षों तक राज्य किया, और असुर जाति के होते हुए भी उन्होंने सब जगह अमन और शांति की स्थापना करी। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी होली की कहानी? अच्छी लगी? तो आप सब इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जाकर बोलो आप क्या क्या सुनना चाहते हैं। ओके, जय श्री राम।